नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल विद्यालय पर। आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, सरल रेखा स्ट्रेट लाइन। हमने पिछली कक्षाओं में निर्देशांकों के तल में स्थित बिंदु, दो बिंदुओं के बीच की दूरी तथा तल में निर्देशांकों को निकालना, ये सारी चीज़ें हमने पिछली कक्षाओं में सीखी हैं। हम इसके आगे की बात करेंगे। जो आपका सरल रेखा हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं, इससे आपकी कक्षाओं में, आपकी परीक्षाओं में लगभग 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर मिलते हैं तथा प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे LT, TGT, PGT, इस प्रकार की परीक्षाओं में इससे 1 या 2 क्वेश्चन फार्मूला बेस पे ही मिल जाता है, जिसको हमें बहुत इजीली तरीके से सॉल्व करके आंसर मिल जाता है, ज़्यादा समय नहीं लगता है। शुरुआत करते हैं इसके कुछ फार्मूलों से। आगे के जैसे जैसे फार्मूले होते जाएंगे उसी प्रकार से हम एग्जाम्पल की तौर से एक्सरसाइज को भी कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सरल रेखा स्ट्रेट लाइन, रेखा की ढाल स्लेप ऑफ ए लाइन। ढाल को हम प्रवणता भी बोलते हैं, इसको m से रिप्रेजेंट करते हैं, तो m बराबर होता है tan थीटा। m ढाल या प्रवणता होती है, थीटा जो होता है उनके बीच का कोण होता है। नोट कह रहा है जिस रेखा का x अक्ष पर झुकाव 90 डिग्री होगा उस रेखा की ढाल को परिभाषित नहीं किया जा सकता है। इसको नोट रखना। रेखा की ढाल जब उस पर 2 बिंदु दिए गए, अगर 2 बिंदु दिए गए हों और उसके हमें रेखा की ढाल पूछी जा रही हो, तो फार्मूला होता है m बराबर y2 माइनस का y1 अपॉन x2 माइनस का x1, या हम कह सकते हैं y1 माइनस का y2 अपॉन का x1 माइनस का x2। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी हमने पिछली कक्षाओं में सीखी है, यहाँ पर भी हम देख लेते हैं। अगर एक बिंदु A है, दूसरा बिंदु B है, तो इनके बीच की दूरी AB बराबर होता है x1 माइनस का x2 का होल स्क्वायर प्लस का y1 माइनस का y2 का होल स्क्वायर, या हम कह सकते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर। इसको नोट कर लीजिएगा। आगे की बात हम जस्ट आपको 30 सेकंड दे रहा हूँ नोट करने के लिए। अगर ज़्यादा समय दूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो आप इसको पॉज करके वीडियो को और इसको नोट कर सकते हो। इसके आगे की कुछ फार्मूले हैं उनको भी नोट करते हैं, फिर एक्सरसाइज शुरुआत करते हैं। ठीक है। दो रेखाओं के समांतर और परस्पर लंब होने का प्रतिबद्ध। अगर हम समांतर की बात करें तो होता है M1 बराबर M2। 2 रेखाएं हैं, उनकी जो प्रवणताएं हैं वो बराबर होंगी। अगर हम मान लेते हैं पहले अल्फ़ा कोण दे रखा है तो दूसरे का बीटा दे रखा है, तो ये आपस में कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। नेक्स्ट, क्या परस्पर लंब होंगे तब क्या कंडीशन होगी, उसको देख लीजिएगा।
लंबवत होने का प्रतिबद्ध होता है आपका m1 m2 इक्वल टू माइनस का 1। m1 m2 इक्वल टू माइनस का 1। नेक्स्ट है दो दी हुई सरल रेखा के बीच का कोण, अगर दो सरल रेखाएं दी गई हैं और उनके बीच का अगर कोण पूछता है तो कैसे ज्ञात करते हैं? कोण थीटा इक्वल टू tan इनवर्स m1 माइनस m2 अपॉन का 1 प्लस का m1 m2। या हम इसे कह सकते हैं tan थीटा इक्वल टू प्लस माइनस m1 माइनस m2 अपॉन का 1 प्लस का m1 और m2। इसको नोट कर लीजिएगा। नोट कर लिया। आगे की हम बात करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं एक्सरसाइज पे, आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन आपका होगा बिंदु 4,6 और -2,3 की प्रवणता या ढाल ज्ञात कीजिए। हमने आपको फार्मूला लिखाया था, जब दो बिंदु दे रखे हों और उनके बीच की ढाल या प्रवणता पूछी जाए तो फार्मूला होता है, पहले सॉल्यूशन लिखते हैं। बिंदु कौन कौन से हैं? 4,6 -2,3। फार्मूला होता है m बराबर प्रवणता y2 माइनस y1 अपॉन का x2 माइनस का x1। ये हो गया आपका x1 y1 x2 y2। रख दीजिएगा मान। m बराबर y2 कितना है आपका 3 माइनस का 6 अपॉन का x2 कितना है माइनस का 2 माइनस का 4 माइनस का 3 अपॉन का 4 और 2 6 हो गया, चिन्ह माइनस 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 कट गया, 3 ने कम 3 3 दूनी 6, 1/2 आपकी प्रवणता हो गई। अगर इसी के बीच पूछ लिया जाए कि दो बिंदुओं के बीच का कोण कितना होगा
तो कोण कैसे ज्ञात करेंगे? थीटा इक्वल टू हमने बताया था आपको tan इनवर्स m1 माइनस m2 अपॉन का 1 प्लस का m1 m2। तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका tan इनवर्स m का मान कितना है, अलग अलग निकाल लीजिएगा, बिंदु दे रखे हैं, tan थीटा कितना हो जाता है, m बराबर tan थीटा, कोण ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? m आपका कितना दे रखा है, निकल के आया है 1/2 बराबर tan थीटा। तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया, tan इनवर्स 1/2। m बराबर आया आपका 1/2, m बराबर होता है tan थीटा, तो m का मान रख सकते हैं 1/2 बराबर tan थीटा, थीटा बराबर tan इनवर्स 1/2। ठीक है, इसके आगे का हम क्वेश्चन एक और नोट करते हैं। ए कामा बी एक बिंदु है, दूसरा बिंदु दे रखा हमें ए सेक स्क्वायर अल्फ़ा कामा बी कोसेक स्क्वायर अल्फ़ा। क्या हमें ज्ञात करनी है? इसकी प्रवणता, प्रवणता या हम इसे ढाल बोल सकते हैं, ढाल ज्ञात कीजिए। m बराबर कितना होता है, ये x1 y1 x2 और y2 माइनस का y1 b कॉसिक स्क्वायर अल्फ़ा माइनस का b अपॉन का a सेक स्क्वायर अल्फ़ा माइनस का a। दोनों जगह से ऊपर और नीचे से b कॉमन हो जाएगा, नोट कीजिएगा b अपॉन a कॉसिक स्क्वायर अल्फ़ा माइनस का 1 अपॉन का सेक स्क्वायर अल्फ़ा माइनस का 1। अगर इसमें हम त्रिकोणमिति में एक फार्मूला पढ़ा है आपने, 1 माइनस का कॉसिक स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू कॉट स्क्वायर अल्फ़ा और 1 माइनस का सेक स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फ़ा। ये आपने पढ़ा है, यहाँ से हम माइनस अगर चिन्ह कॉमन कर लें तो कितना हो जाएगा आपका, ऊपर से माइनस और नीचे से माइनस, माइनस फिर प्लस हो गया, b अपॉन a हो गया, चिन्ह कितना हो गया 1 माइनस का कॉसिक स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन का 1 माइनस का सेक स्क्वायर अल्फ़ा, b अपॉन a, इसको लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन का tan स्क्वायर अल्फ़ा। चाहे आप tan को कॉट में चेंज कर दीजिए, चाहे आपको कॉट को tan में चेंज कर लीजिए। अगर हम इसको tan को कॉट में चेंज करते हैं तो b अपॉन a कॉट स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन को, tan को कॉट में चेंज करते हैं तो 1 अपॉन का कॉट स्क्वायर अल्फ़ा, इसको लिख सकते हैं b अपॉन a कॉट की पावर 4 अल्फ़ा। ये आपका m आपकी दो बिंदुओं से रेखा की प्रवणता या हम ढाल ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार से हम रेखा की प्रवणता और ढाल ज्ञात कर सकते हैं, इसे नोट कर लीजिएगा। जब दो बिंदु दे रखे हों और ढाल या प्रवणता पूछी जा रही हो तो ज्ञात हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि रेखा का ढाल ज्ञात कीजिए
रेखा का ढाल या स्लोप ज्ञात कीजिए यदि इसका झुकाव निम्न हो। पहला ऑप्शन है 30 डिग्री, सेकंड है आपका 120 डिग्री ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? सॉल्यूशन लिखिए। आपको थीटा इक्वल टू 30 डिग्री दे रखा है। प्रवणता के लिए फार्मूला होता है m बराबर tan थीटा, तो m बराबर हो गया tan 30। tan 30 का मान कितना होता है? m बराबर 1/√3। ये आपकी प्रवणता हो गई। ये फर्स्ट पॉइंट था आपका। इसी प्रकार से सेकंड पॉइंट ज्ञात करेंगे आप। m बराबर 120 डिग्री हो गया, तो m बराबर हो गया tan 120। तो m बराबर tan 120 को हम तोड़ेंगे तो मान कितना आएगा? tan 90 प्लस का 30 तोड़ लेंगे, तो हो जाएगा m बराबर माइनस का cot 30, और cot 30 की वैल्यू कितनी आती है? m बराबर माइनस का √3। यहाँ आपका झुकाव आएगा, कोण आएगा। इस प्रकार से हम रेखा की प्रवणता, अगर हमें थीटा को या कोई कोण दे रखा और उसकी प्रवणता या ढाल पूछी जा रही है, तो इस प्रकार से हम उसे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन और नोट कीजिएगा। दो रेखाओं की ढाल क्रमशः 1/2 और 3 है। उनके बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो इसको हम किस प्रकार से करेंगे? m1 और m2 हमें यहाँ से मिल गए। ये m1 हो गया, ये m2 हो गया। तो m1 बराबर 1/2, m2 बराबर हमारा हो गया 3। फार्मूला क्या इतना होता था? बीच का कोण थीटा इक्वल टू tan इनवर्स m1 माइनस m2 अपॉन का 1 प्लस का m1 और m2। वैल्यू रख दीजिएगा। थीटा इक्वल टू tan इनवर्स m1 का मान है 1/2 माइनस का 3 अपॉन 1 प्लस का 1/2 इंटू 3। इसको और सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? tan इनवर्स एलसीएम लेंगे, कितना हो गया? 6 में से 1 गया, माइनस का 5/2 अपॉन का 2 एकम 2 और 3 5/2। इससे ये कैंसिल हो गया, तो थीटा इक्वल टू आ गया आपका tan इनवर्स माइनस का 1। ठीक है। यहाँ से हम ज्ञात कर रहे हैं tan थीटा इक्वल टू माइनस का 1। या तो इतना रख सकते हैं या इसकी हम वैल्यू निकाल सकते हैं। किस में हमारी -1 की वैल्यू आएगी, वो इसको हम रख सकते हैं। 90 और 45 135 अप्रॉक्स आएगी आपकी tan थीटा इक्वल टू tan 130 की वैल्यू माइनस का 1 होता है। थीटा इक्वल टू हो गया 135।
इसको भी लिख सकते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा। आज की क्लास को हम यहीं पे विराम करते हैं, आगे की क्लास कंटिन्यू रखेंगे नेक्स्ट डे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाए और जिसको आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन के लिए यूज़ कर पाएँ। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।